गाइस, नमस्कार, प्रणाम। हम आपके बीच में आ गए हैं शोभा देवी। देखिए, हम अपना पति के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा पति जो है इतना गिरा हुआ इंसान है कि मेरी दीदी के साथ गलत काम किया। मेरी दीदी मेरे को फ़ोन पर बताई, दिल्ली गया था मेरा पति काम करने के लिए। वहाँ पर जो है वो बोला कि तुम्हारे जीजा मेरे को 1 महीना भी नहीं रहने देंगे, लग रहा है कि। तो मैं बोली कि मैं बोलूँ अपने जीजा ले कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। कभी बोलता है कि 100 दे रहा है, कभी 50 देता है, मेरे को देता नहीं है। मैं अपने अकाउंट में खाता में नंबर पैसा मेरा मंगा लेता है, मेरा खाता में पैसा आने नहीं देता है। फिर मैं बोली कि ठीक है, मैं बोलूँ अपना जीजा ले। तो बोल रहा है मेरा पति कि नहीं, तुम नहीं बोलो, हम आएंगे तो हम बोल देंगे आते समय कि आप मेरे को ना बुलाए थे इसी करने के लिए, मतलब जैसे कि पैसा नहीं बचाने दे रहे हैं आप मेरे को, बहुत ही घटिया इंसान है, ऐसे बोल रहे थे। और फिर मेरे को बोला कि जैसे तुम मत बोलना। तो फिर मैं नहीं बोली। गाइस, मेरे दीदी को मेरे पति जो है इतना गलत इंसान है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को। इतना गिरा हुआ इंसान गलत काम किया है कि आप लोग भी सोच के हैरान हो जाइएगा। आप लोग को पैर के तले ज़मीन खिसक जाएगा कि ये क्या लड़की कह रही है। देखिए गाइस, मैं बताने जा रही हूँ। मेरी दीदी जो है बिंदा दिल्ली में रहती हैं और संतोष के घर वाली है। ये संतोष जो है वो अपना रात में अपना था उधर मंडी देने, और मेरा घर वाला बोला ना मेरी दीदी को कि तुम चलो। मेरे जीजा भी बोले कि तुम चल जाओ। दोनों को बात किया हुआ था, जैसे कि वो दोनों गया ना वहाँ पर, मेरा पति गया, वो गया, दोनों हाथ मिला लिया। वो उसका सिखाया हुआ कर रहा है, ये इसको सिखा रहा है, वो उसको सिखा रहा है। और मेरी दीदी के साथ बोला कि ये मेरा पति जो है कि मेरे साथ गलत काम करो, तब फिर मैं तुमको तुम्हारे पति ले, मतलब जैसे कि है टॉर्चर करता था कि अगर नहीं मेरे साथ रहोगी, ये वो नहीं करोगी, तब मैं तुम्हारा पति ले तुमको मारवाऊंगा, पिटवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। मेरी दीदी बोली चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरा बहनोई हो, छोटा बहनोई हो। अगर मैं घर किसी को उजाड़ूंगी तो मेरा भी बहन है वो, इसीलिए मेरे ये सब, चाहे बहन हो, चाहे बहनोई हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी से ये काम नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ अपने घर वाला को छोड़ा के और किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो मेरी दीदी बोली गाइज ये तो ठीक है ना गाइज, ये तो सही बोली। लेकिन मेरे घर वाला कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ाकर और किसी को पत्नी को गलत निगाह ताकता है। ये बताइए वो कैसा इंसान है गिरा हुआ। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये सब करेगा ऐसा इंसान। लेकिन मेरी दीदी साथ इतना गलत काम किया कि मैं तो दिमाग सुन के गर्म हो गया। मैं बोली, मेरी दीदी मेरे से बोली कि तुम्हारा घर वाला ऐसे कर रहा है। मैं बोली उससे अपने घर वाला कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरा घर वाला बोल रहा है कि नहीं मैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये बताइए गाइस, कोई अपना लड़के का कसम खाएगा, झूठा कसम खाएगा? नहीं ना। वो उनका लड़का 1 है, 2 लड़की है, 3 जन है, लेकिन अपना लड़का का कसम खा रही थी गाइस। वो गलत इंसान है तब तो, वो सही इंसान है तब तो मेरी बहन कसम खा रही थी कि नहीं, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। और तुम्हारा पति जो है गलत इंसान है, मेरे पर गलत नज़र डाल रहा है, इसलिए अपना पति को समझा दो कि हाँ ऐसा मत करे, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन क्या होता है गाइज, ये बताइए? माँ के समान होते हैं ना। बड़ा भाई क्या होते हैं? पिता के समान होते हैं। चाहे घर में बड़ी भाभी भी हो तो बड़ी माँ की तरह होती है ना गाइज। इतना मेरा पति घटिया इंसान है कि मैं क्या कहूँ। वो तो खुद अपने कुत्ता इंसान है ही, मुनमुन इतना हरामी है, दोगला। उसको तो मेरी दीदी भी बोल रही थी कि उसको वो मैं पक्का उसको जूता भिंजा के मारती, लेकिन मेरे साथ गलत काम करके और सुबह में उठकर चल दिया। इतना वो भेड़ुआ इंसान है कि क्या आपको है। आप लोग को भेटाएगा ना तो आप लोग तो छोड़िएगा नहीं। इतना वो बदमाश है, और कहने पर भी बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं किया हूँ। मैं झूठ, इतना झूठ बोलता है कि अपनी माँ को भी गाली दे देता है और बोलता है ना कि नहीं मैं गाली दिया ही नहीं हूँ। अपनी माँ के पास इतना बढ़िया बन जाता है, इतना बढ़िया। गैस उसकी मम्मी भी बस उसको पैसा लेने के लिए उसकी मम्मी ये ऐसे करती है, और नहीं तो इतना अपनी माँ को गाली देता है ना, इज्जत नहीं करता है। उसकी माँ भी इसका इज्जत नहीं करती है, कुत्ता बराबर भी इसकी माँ, बहन, बाप, भाई, कोई भी गाइज मेरे छोड़ा कर और कोई भी गाइज इसको कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये घटिया इंसान है। सब बोलते हैं इसके माँ बाप कि अगर ये गाड़ी पर निकल जाता है तो किसी को पेट नहीं देखता है, ये सिर्फ अपना पेट देखता है। शुरू से अपना पेट देखते आया है और अपना ही देखता है, और किसी को नहीं सोचता है कि हाँ। तब गाइस मैं नहीं पतियाती थी, लेकिन गाइस जब मेरे साथ ये करने लगा तब मेरे को पतियाना ही पड़ेगा ना गाइस की सही। इसकी माँ सही बोलती थी, लेकिन इसकी माँ भी जो है ना, लेकिन इसकी माँ को भी उसको बुद्धि ज्ञान देना चाहिए था। क्या हुआ, पढ़ा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ तो बुद्धि ज्ञान देती
उसका भाई है, बाप है, सब है। उसको तो बुद्धि ज्ञान देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लड़की शादी करके लाया है तो बढ़िया से रहे, नहीं तो शादी ही नहीं करता। क्या ज़रूरी है जब किसी किसी के माँ बहन पर ताकते चल रहा है। ये बताइए गाइस, वो खुद अपना घर में माँ बहन को छोड़ता होगा? नहीं छोड़ता होगा। इतना मुनमुन पियाक है कि क्या बताएं। यही उसको पिया हुआ आदमी है ना, इसीलिए उसको जहाँ भी जाता है ना, उसको हरदम गाली मिलता है। चाहे वो अपना घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसको गाली मिलता है। बोलता है कि मेरी माँ बहन मेरे को इज्जत नहीं करती है। क्यों इज्जत क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो एक कुत्ता इंसान है। उन लोग जानती हैं कि मेरा शिकायत मेरी बहू के पास करेगा, बहू की शिकायत छूट छूट के जाकर अपनी माँ के पास करेगा। गैस इसकी माँ भी सोचती है कि बेटा पतो दोनों साथ में नहीं रहे, दूर ही रहे। इसीलिए गैस वो क्यों सोचती है कि सारा जो पैसा कमाएगा मेरा लड़का वो मेरे को न देगा, और पत्नी रहेगा, लड़का रहेगा, तो उन लोग को ही चलो कोई कोई सामान किन के देगा। इसलिए गैस मेरी सास सोचती है कि मेरी बेटा बहू जो है ना दूर ही रहे, एक ही भी नहीं रहे। इसीलिए मेरी सास जो है अपना बेटा के दिमाग में गंदा गंदा भरती रहती है। अपना दामाद के बारे में इतना बढ़िया ले सोचती है कि क्या बताएं। बोलती है मेरी दामाद सही है, मेरा दामाद सही मिल गया, मेरा तो दामाद बहुत अच्छा है। बोलता है तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, ये वो सब करती है। यही तो गाइस अपना लड़का को भी बुद्धि इसको देना चाहिए था, लेकिन ये रंडी नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये रंडी महारंडी है, ये पैसा के जामल है। पैसा पे ये अपना लड़का के पास भी रह जाएगी। ये रंडी ऐसी है।